हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये जो मैं पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में आपको हुमायूं के बारे में और कैसे मतलब बाबर इंडिया में आया, उसको हुमायूं टेक ओवर किया। तो उसी श्रृंखला में पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ाया था मैंने। अब दूसरी श्रृंखला में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटल ऑफ पानीपत, जो सबको मतलब इट्स लाइक बेसिक, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बैटल ऑफ पानीपत। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस। ओके, तो ये रहा। तो जैसा आप डेट देख सकते हैं, बैटल ऑफ पानीपत जो फाउट हुआ था 20 अप्रैल 1526 में फाउट हुआ था, लड़ाई गया था। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि जो बाबर है उसने इंडिया में दो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कौन सा चीज़ था? वो था गन पाउडर। ओके, ये ऐसा कहा जाता है कि बाबर गन पाउडर इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, लेकिन सच ये है कि गन पाउडर इंडिया में पहले ही पता था। ठीक है ना, लेकिन एक बात हमें मानना पड़ेगा और ये हिस्टोरिकल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि गन पाउडर का इस्तेमाल एज ए आर्टिलरी, ओके, ये बाबर के समय से ही नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना चाहिए गन पाउडर का फेमस एज ए आर्टिलरी नॉर्थ इंडिया में बाबर के समय से फेमस हुआ है, लेकिन गन पाउडर हमें पता था। और एक फैक्ट और, गन पाउडर का सबसे पहला इस्तेमाल बाबर ने कहाँ पे किया था? वो बीरा फोर्ट में किया था। बीरा फोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान, पंजाब में है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को नहीं पता था कि बाबर कितना स्ट्रांग है, और इब्राहिम लोदी के बहुत सपोर्टर्स भी थे, बट फिर भी वो बैटल हार गया। ठीक है, बाबर विक्ट्री हुआ। तो विक्ट्री हुआ तो उसने अपना क्रेडिट किसको दिया अपना विक्ट्री का? जब जीतते हैं तो अब मिलिट्री में ऐसी कौन सी कंपोनेंट होती है, उसके फैक्टर्स होते हैं जिससे वो जीता। तो लोग लोग आप समझ लोग कहेंगे कि नहीं, उसके गन उसने गन यूज़ किया था, गन पाउडर यूज़ किया था। हाँ, उसके दो मास्टर गनर का नाम यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ। वो ओटोमन से स्पेशली उसके दो गनर थे जो ओटोमन से बिलोंग करते थे, ओटोमन एम्पायर से, कि ओटोमन एम्पायर में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता था। तो उन दोनों का नाम है उस्ताद अली, यहाँ देख सकते हैं, एंड मुस्तफ़ा। उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा ये दोनों मास्टर गनर थे और ये बाबर की टीम में थे। तो फर्स्ट गन पाउडर का यूज़ कहाँ पे किया था बाबर ने? बेरा फोर्ट में, जो कि पाकिस्तान पंजाब में है। ओके, बाबर की विक्ट्री जो बाबर बोलता है वो किसे दिया था क्रेडिट? वो बोमैन को देता है, यानी तीरंदाज को। ठीक है, और जब वो जीत गया तो जीतने के बाद उसे आगरा में रखी ट्रेजरी मिल गई, यानी खजाना मिला। किसका? लोदी का, इब्राहिम लोदी का। उस खजाने से उसकी जो भी फाइनेंशियल टेंशन थी, सिचुएशन थी, वो सॉर्ट आउट हो गई। पहले बाबर पास पैसे की बहुत तंगी थी। ठीक है, तो वो इसीलिए इंडिया में आया था कि वहाँ उसका अफगानिस्तान में चल ले रहा था, वहाँ पे उसके अफावीद सबसे लड़ाई चल रही थी, सफ़ाविद से, ओटोमन से, उज़्बेक से, खासकर उज़्बेक से। ठीक है, तो उज़्बेक ने कब्जा कर लिया था उसके राज्य पे, जो कि उसका दादा परदादा का था, तैमूर ये सब का। तो उसके बाद वो भाग के इंडिया आया, पैसे नहीं थे, फिर इंडिया में आया, लड़ाई किया और आगरा में रखा खजाना मिल गया। उसकी ज़िंदगी खुल गई। ठीक है, उसने कहाँ तक कब्जा कर लिया? बढ़ते बढ़ते वो जौनपुर तक कब्जा किया। जौनपुर कहाँ है? ये देखिए, ये है यूपी का मैप। ओके, यूपी में जौनपुर, जौनपुर किला का नाम क्या है? शाही किला। और वो कहाँ पर है? गोमती रिवर में। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब जब वो जीता तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चैलेंजेस, उसे और चैलेंजेस मिले। उसे दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस मिले। एक तो मिला राणा संगा से। किससे? राणा संगा से। राणा संगा बहुत ही बोलते हैं कि महान योद्धाओं में से एक हैं राजपूत के। ठीक है, तो वो उससे चैलेंजेस मिला। राणा संगा एक्चुअली मैं सोचा था कि बाबर आएगा और मैं उसे बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, जाओ लड़ाई करो, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी को हटा दो गद्दी से, लूटो और चले जाओ। उसने ये सोचा था कि जैसे बाकी अफगान, बाकी सेंट्रल एशिया से आते थे, तैमूर, चंगेज़ खान सब आते थे, लूटते चल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान जब बाबर जीत गया तो बाबर बोला कि नहीं, मैं यही रहूँगा इंडिया में और मैं यही अपने एम्पायर बनाऊंगा। और अपने जो भी बेक्स बाबर के समय बेक्स होते थे आर्मी में। बेक्स कौन होते हैं? अपने पर्सनल जो भी उसके आदमी साथ में आते हैं, जो उसके आर्मी में रहते हैं, जैसे नोबल्स होते हैं, वही बेक्स होते हैं, वो उसके खास होते हैं। वो बेक्स थक गए थे, बोले कि नहीं, हम बहुत ट्रैवल कर चुके हैं, गर्मी हो गई, कंडीशन अच्छा नहीं है और हम लड़ाई करते करते थक चुके हैं, मतलब इतने साल से लड़ ही रहे हैं हम आपके लिए, अब हम नहीं और आगे नहीं जा सकते, हमें वापस घर जाना। तो साफ साफ बाबा ने कह दिया कि मैं और आगे जाने वाला हूँ और मैं इंडिया में ही रहूँगा, जिसे जाना है चल जाओ। इससे ये क्लियर हो गया कि बाबा ने इंटेंशन बोल दिया कि मैं इंडिया को अपना राज्य बनाऊंगा और कब्जा करूँगा। ठीक है, और अपना इस्टेब्लिश करूँगा एम्पायर। तो वहीं से धीरे धीरे करके उसने पैर फैलाना शुरू किया, तो जौनपुर तक पहुंचा यूपी में। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ। बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच था? बैटल ऑफ खानवा राणा संगा, राणा संगा के बारे में जान लीजिए पहले। राणा संगा की लड़ाई सबसे पहले हुई मालवा के रूलर क्या नाम था? मोहम्मद खलजी। ठीक है, जब ये दोनों लड़ाई किए
तो लड़ाई करने के बाद राणा संगा का एम्पायर कहाँ तक पहुँच गया, आगरा तक पहुँच गया, पीलिया खार रिवर तक। आगरा में एक रिवर है पीलिया खार, वहाँ तक पहुँच गया। इससे कि बाबर डर गया, बाबर बोला कि आगरा में मेरा भी रूल है और इतना नज़दीक आ चुका है, नदी तक पहुँच चुका है राणा संगा का इन्फ्लुएंस। तो उसे लगा कि इससे थ्रेट लगा कि अब मुझे लगता है कि इससे फाइट मेरी होके रहेगी, ठीक है। तो राणा संगा और बाबर बैटल ऑफ खानवा में फाइट किया। बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी का फाइट हुई थी, तो याद रखिएगा। तो बैटल ऑफ खानवा राणा संगा और बाबर लड़े थे। तो इस वार का आउटकम क्या है, तो आउटकम से पहले जान लीजिए कि राणा संगा के एलाइज कौन कौन थे। राणा संगा के एलाइज जो थे उनमें एक का नाम था मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी कौन था, मोहम्मद लोदी यंगर ब्रो ऑफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का बड़ा भाई था, ठीक है। उसके बाद एक और था मेवाती। मेवाती कौन है, मेवाती रूलर जो थे वो अलवार के रूलर थे, दिल्ली के पास पड़ता है मेवाती किंगडम। तो अलवार के रूलर थे, तो वो भी साथ दिए, अपना सारा सारा मिलिट्री फोर्स लगा दिया कि उन्हें पता था कि अगर ये नहीं बचा राणा संगा तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि राणा संगा के बाद उन्हीं का नंबर था। राणा संगा कहाँ के रूलर थे, राणा संगा मेवाड़ के रूलर थे, ओके। तो मेवाड़ का मैप देख लीजिए आप लोग एक बार, ये देखिए मेवाड़, ये देखिए राजस्थान का पार्ट था, ठीक है ना। राजस्थान में दो पार्ट थे, एक था मेवाड़, एक है मारवाड़, ओके। अब देखिए मेवाड़ में उदयपुर आता है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट आता है, चित्तौड़गढ़ एंड भिलवाड़ा आता है, ठीक है। इसके आसपास जो सिरोही, जोधपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, ये सब मैंने इसलिए लिस्टेड किया कि आके एग्जाम जब मैप देखो तो समझ जाओ कि मेवाड़ उसमें कौन सा है। और मारवाड़, मारवाड़ कौन सा है, मारवाड़ मेवाड़ के जस्ट लेफ्ट में, मैंने यहाँ बना दिया राइट में, लेकिन ये दोनों बनाया मैंने, मारवाड़ मेवाड़। ये मेवाड़ यहाँ बनाया क्लियरली, यहाँ छोटा सा फिर बनाया है। मेवाड़ और मारवाड़ है। मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, बामेर, जलोर, जोधपुर एंड नागौर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना, जब बोलेंगे जोधपुर के राजा तो जोधपुर मतलब मारवाड़ के राजा। और जब कोई बोले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जब बात आए तो मेवाड़। राजा रतन सिंह पद्मावती मूवी में देखा था आपने, चित्तौड़गढ़ याद है, चित्तौड़ के राजा, तो वो मेवाड़ थे, ओके। और मेवाड़ के इंपॉर्टेंट अजमेर भी है, अजमेर से थोड़ा ऊपर चल जाइएगा तो जयपुर आ जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा ये मेवाड़ मारवाड़ मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रेफरेंस बोलते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। मेवाड़ मीन्स उदयपुर, मारवाड़ मीन्स जोधपुर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं आउटकम, साथी कौन थे, मेवाती थे, लोधी थे, ठीक है। और जो लोधी था, यंगर ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का जो यंग मतलब भाई था, छोटा भाई, वो बिहार का रूलर एज ए प्रोक्लेम हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोधी इन सब का अफगान का इन्फ्लुएंस था बिहार वार साइड में, ठीक है। तो वो बिहार के सब लोगों ने कहा कि आप हमारे राजा हो, आप लड़ो हमारे लिए, हम आपको रिप्रेजेंट कर, हम आपको, आप हमें रिप्रेजेंट करो। तो लोधी बिहार से, मेवाती अलवार से, अलवार कहाँ है, राजस्थान का नक्शा देखा है, राजस्थान का एकदम ऊपर में देखिए ये है अलवार, उसके बगल में धौलपुर है, उसके बगल में भरतपुर है, ओके। तो अलवार, ये छोटा सा मैप बनाया राजस्थान का मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि अलवार, ओके। इसके बगल में नीचे कौन सा है, नीचे होता है मेवाड़, उसके बगल में मारवाड़ और इधर होता है मालवा, ओके। जस्ट इमेजिन बता रहा हूँ मैं, इमेजिन कर लीजिए। तो ये तो सब इसके राजा थे। और हाँ, राणा संगा कि अगेंस्ट फाइट करना मुश्किल था। बाबर को पता था कि राणा संगा बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, तो उसे हराना आसान नहीं है। तो उसको लड़ाई करने के लिए बाबर ने बोला कि मैं इस लड़ाई को एज ए जिहाद डिक्लेयर करता हूँ। क्या जिहाद? इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो उसके सोल्जर से डरे हुए थे कि राणा संगा इतना खतरनाक राजा है, उससे हम लोग भिड़ने जा रहे हैं, हम लोग बाहर के, हम लोग कुछ ही लोग हैं, राणा संगा पास इतनी बड़ी आर्मी है, उसके साथ में मेवाती राजा इलासन खान, ये देखिए मेवाती राजा, मेवाती के इलासन खान राजा थे, उसका बेटा था हसन खान। हसन खान उस समय रूल कर रहा था, तो उसके भी सारी फोर्सेस होंगे, तो उसके लोग डरे हुए थे बाबर के। तो बाबर ने कहा नहीं, ये जिहाद है हमें। इससे क्या हुआ, उसने टैक्टिकली लोगों को, दिमाग को कैप्चर किया, सोल्जर्स को। कहा कि जब रिलीजियस का चीज़ों को सुपर इम्पोज किया, कर दिया, उससे क्या लोगों का नया जोश आ गया कि जिहाद मतलब धर्म की लड़ाई। तो उसने इस सिंपल युद्ध को, धर्म की लड़ाई देख के लोग अपने सोल्जर्स को महत्व बोलते, कहते हैं आत्मबल, यानी कॉन्फिडेंस को इतना बूस्टअप कर दिया कि कम थे लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थे। और अपने लीडर के लिए जान, मतलब अब एक तरह से जान देने को भी रेडी था, वो डरते नहीं थे मरने से। तो उसने जिहाद डिक्लेयर किया। तो बाबर ने बहुत चालाकी से काम किया। बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया किसके खिलाफ, वार को, राणा संगा को। उसके बाद उसने क्या कहा कि कोई वाइन नहीं बिकेगा, ठीक है ना। और उसने मुस्लिम को खुश करने के लिए
मुस्लिम पे जो कस्टम ड्यूटी लगता था वहाँ के लोकल मुस्लिम्स पे, वो कस्टम ड्यूटी हटा दिया। तो उसने उसने क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे इंडिया में ऑलरेडी, उसे भी अपने अंडर अपने साथ मिला लिया। तो उसने बहुत चालाकी से जिहाद और कस्टम ड्यूटी को हटा के फॉर मुस्लिम्स, फॉली मुस्लिम्स के लिए एक तरह सोसाइटी को बांट दिया। ठीक है, उस तरीके से उसने हिम्मत बनाई और राणा संगा को फाइनली हरा दिया। तो बैटल कहाँ हुई थी? खानवा। खानवा जो है आगरा के पास एक जगह है, वहीं बैटल हुआ था। आगरा से 40 किलोमीटर पास में है। अब इसका वार का आउटकम क्या है आपको देखो मैं बताना होता हूँ। राणा संगा हार गया। हारने के बाद उसने कसम खाई कि मैं दोबारा लड़ूंगा और जीतूंगा। तो इससे राणा संगा के जो किंगडम के नोबल्स थे उसके सहका, वो डर गए कि राणा संगा खुद तो मरेगा, हमें मरवाएगा। तो उन लोगों ने खुद से मिलके राणा संगा को पॉइजन दे दिया और मार दिया। इससे राणा संगा के मरने के बाद कोई नहीं बचा जो ड्रीम देखे यूनिफाइड राजस्थान। राजस्थान और राणा संगा चाहता था पूरा राजस्थान राजपूतों का हो और पूरा राजस्थान यूनाइटेड रहे, पूरा राजस्थान मेरा हो। तो लेकिन ऐसा अब कोई बचा नहीं राजा, सब के सब हार मान चुके थे। तो नो यूनिफाइड, कोई राजस्थान यूनिफाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई ऐसा लीडर था ही नहीं आगे वाला किंगडम्स के। ओके। और उसके बाद कौन कौन से किले कब्जा किया बाबर ने कब्जा किया ग्वालियर किला, धौलपुर किला। ग्वालियर किला कहाँ है? ग्वालियर किला एमपी के, देखिए एमपी मैप है उसके ऊपर में नॉर्थ साइड में। ठीक है, यूपी और एमपी के बीच बॉर्डर में बोल सकते हैं, ग्वालियर फोर्ट है। और अलवार, ये धौलपुर का है, मैंने बताया आपको राजस्थान के बॉर्डर पे ऊपर में देखिए धौलपुर है। अब अलवार में कौन थे? अलवार में मेवाती राजा थे जो सपोर्ट किए थे। तो मेवातियों का तो कब्जा हुआ ही अलवार, साथ में धौलपुर भी कब्जा कर लिया क्योंकि इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ईस्टर्न राजस्थान हमेशा से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान नदी अरबियन सी तक जाने का जरिया था। आगरा से अरबियन सी आपको जाना है तो आपको ईस्टर्न राजस्थान खासकर मेवाड़ से होकर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पोजीशन था, इसे वो कब्जा करना था, उसने कर लिया। उसके बाद किसकी बारी आई? उसकी बारी आई मालवा के। ये देखिए मालवा को कब्जा किया। मालवा कौन सा है? एमपी का ये जो पार्ट है होता है, देख रहे हो, ये मालवा बोलते थे। तो मालवा के राजा थे मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, इसे भी झुकना पड़ा, इसे भी कब्जा किया। और मैंने तो पहले बता दिया अलवर के यानी मेवाती के हसन खान मेवाती जो कि इसके अलाई थे। ये देखिए उनका किंगडम जो था अलवार। अलवार कहाँ है? राजस्थान में। ये देखिए ये धौलपुर के बगल में अलवार, ये भी कब्जा हुआ। तो कौन कौन सा कब्जा हुआ? 2 फोर्ट कब्जा हुए। कौन कौन से? ग्वालियर एंड धौलपुर। फिर राणा संगा ये मालवा कब्जा हुआ चंदेरी, और मेवातियों का अलवार कब्जा हुआ। यानी कि सारे के सारे ईस्टर्न राजस्थान के एरिया और एमपी के जो जुड़ा हुआ एरिया था वो कब्जा हो गया। ठीक है, जिससे कि आगरा सेफ हो गया। ये रहा मैप, एक बार देख लीजिए। तो ये ऊपर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको बस अगर फ़ोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, और अब फिर शुरू करूँ, अगला मैं श्रृंखला आऊँगा और धीरे धीरे करके इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।